सही है। अब कुछ सिचुएशन ये हुई है किसी जैसे कि प्रैक्टिकल 7 में आपके पास प्रॉब्लम ऐसा ही आएगा, प्रैक्टिकल 6 में भी ऑडियो नहीं आई किसी वजह से। तो मैं वापसी एक बार जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ ताकि मैं ये सवाल तो इसमें सारे लिखे हुए हैं पर मैं एक बार कर कर बस दिखा रहा हूँ कि हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही है। ताकि बस ये ख़त्म हो। एक सेकंड, सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल 6 का? सही कहाँ है तो यही मीन। क्वेश्चन नंबर 2 तो ये रहा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है? मैं बहुत करीब आ गया था, यही बड़ा मसला है मैटलैब के साथ। इस पर स्क्रॉल प्रिसाइज स्क्रॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल पड़ा है। अब आगे देखिए प्रैक्टिकल नंबर 6। इसमें कुछ भी नहीं करना, एस्टिमेट्स हमें निकालने बीटा नॉट बीटा वन। डेटा हमने वाई x1 x2 के हमने डेटा बस एंटर पुट कर दिया। वाई का डेटा आपके पास है। सही है। एक्स का डेटा अब आपके पास x1 का डेटा है। सही है, हमारे पास ये डेटा है x1 का, और x2 का भी डेटा है हमारे पास। x2 भी है। x जो है हमने बस x1 और x2 को जॉइंट कर दिया x के अंदर, तो दोनों के साथ बन गया जैसा आप देख सकते हैं। फिर हमने बस मॉडल लिखा, फिर टेलम लिखा एक्स वाई। एक्स जो हमने एक्स और एक्स जो है वो x1 और x2 का जो कॉम्बिनेशन है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिखा, एस्टिमेटेड कोफिशेंट्स आपने बस मॉडल में ये लिखा, ये सब कुछ खुद ही बना हुआ है। सही है, आपने बस मॉडल लिखा, फिर मॉडल आपने लिख दिया, तो ये आपका सब कुछ आ गया। आपके पास जो इंटरसेप्ट्स हैं यही आपके पास बीटा नॉट है, और ये है बीटा वन दूसरा वाला है, और 0.03949 बीटा टू है, जो पहली वैल्यूज़ हैं एस्टिमेट्स की। सही है। ये कोएफिशिएंट्स निकालने का तरीका था। मॉडल डॉट कोएफिशिएंट्स का जो डायरेक्ट तरीका है वो ये है कि यही आपके पास बीटा नॉट और बीटा वन और बीटा टू है, जो आपके पास कोएफिशिएंट्स नीचे लिखा हुआ है। और एस्टिमेट और डायरेक्ट लिखने पर आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। सही है। अब मॉडल डॉट को एफ भी था एक्चुअली इसमें। हाँ ये रहा। सी आई कोफिशिएंट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो पार्ट था सवाल के अंदर, वो ये रहा। आप बस लिखेंगे को एफ सी आई, ये आपके पास कमांड है, और फिर मॉडल जिसका आप निकालना चाह रहे हैं उसका फिर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पहले वाले का बीटा वन नॉट का, बीटा वन का, फिर बीटा टू, तो इनको लिखा हुआ है। सवाल क्वेश्चन 1 ख़त्म, क्वेश्चन 2 शुरू। उसमें भी वही है, बस 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। सही है। क्वेश्चन 2 में सैम्पल 1 सैम्पल 2 लिखा, सैम्पल 1 सैम्पल, फिर इनका मीन निकाला क्योंकि मीन निकालने को कहा था, बल्कि एक्चुअली हमें इसका निकालना पड़ेगा टी वैल्यू वाला, और अगर मैं सच कहूँ तो यही वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप बस सिंपल देखते रहें। सैम्पल 1 सैम्पल 2 हुआ, हमने इसका मीन निकाला पहले सैम्पल का, फिर दूसरे सैम्पल का भी मीन निकाला, फिर इनका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। सही है। फिर इसका आपने n1 लेंथ, n1 पहले वाले का सैंपल की लेंथ निकाली है, दूसरे वाले की सैंपल की लेंथ निकाली, n1 n2 से डिनोट कर दिया उसे। फिर आपने एस ई डिफरेंस के नाम से स्क्वायर रूट कर दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय उसका सैंपल प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन टू का उसका स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई फिर उस डिवाइड बाय उसका सैंपल, मतलब वेरिएंस डिवाइड बाय उसका सैंपल प्लस सेकंड सैंपल का वेरिएंस डिवाइड बाय उसका सैंपल। ऐसी डिफरेंस आपके पास ये बन गया। सही है। आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, द रीज़न इतने एरर आ रहे थे यहाँ पर उसलिए था क्योंकि मैं एस टी डी लिख रहा था, जबकि मैंने एस डी से डिनोट करा है। सही, ये एक्चुअली कमांड है जो अभी दिख रही है। ऐसी डिफरेंस आ गया। फिर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, n1 प्लस n2 माइनस टू, 18 आ गया। फिर अल्फ़ा आपने ले लिया 0.01, क्योंकि आपको 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो अल्फ़ा आपके पास 0.01 होगा। टी स्टेट निकालने के लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। मैं सही वो नहीं दे रहा था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। टी स्टेट आपने लिखा मीन वन माइनस मीन टू डिवाइडेड बाय एस डिफरेंस। टी स्टेट की वैल्यू होगी, टी क्रिटिकल की वैल्यू होगी 10 वी। ये क्या कहते हैं, टी स्टेटिस्टिकल वैल्यू निकालने के लिए होती है 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अल्फ़ा 1 भी निकाला हुआ है, अल्फ़ा भी निकाला हुआ है, डी एफ डिग्री फ्रीडम भी निकाला है, तो आकाश टी क्रिटिकल की वैल्यू आ गया। फिर मार्जिन एरर टी क्रिटिकल मल्टीप्लाई बाय एस ई डिफरेंस। बस फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल में आप लिख देंगे
अपना करके लोअर में मीन 1 माइनस मीन 2 माइनस मार्जिन एरर और कॉन्फिडेंस इंटरवल अपर में आप लिख देंगे मीन 1 माइनस मीन 2 प्लस मार्जिन ऑफ एरर। इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल 6 ख़त्म। प्रैक्टिकल 7 भी ये है, लेकिन मैंने इसकी एक अलग वीडियो बनाई हुई है, तो उधर से फिर अब हम देख लेंगे।